हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में जो आज का जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, या हम बोलें यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। जो स्फेरिकल सेल है वो कंडक्टिंग भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। अब अगर हम स्फेरिकल सेल की बात करें तो स्फेरिकल सेल होता क्या है, तो एक होलो स्फेयर जो होता है, एक होलो स्फेयर को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, स्फेरिकल सेल कंसीडर कर सकते हैं। तो एग्जाम में आपको चाहे से होलो स्फेयर के बारे में पूछे या फिर स्फेरिकल सेल के बारे में पूछे, डेरिवेशन आपको सेम एज इट इज करना है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि इस चार्ज्ड स्फेरिकल सेल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक स्फेरिकल सेल यहाँ पे बना हुआ है, और ये जो स्फेरिकल सेल है क्या है, ये एक होलो स्फेयर है। होलो स्फेयर जैसे मान लो एक फुटबॉल है, अंदर से होलो होती है, तो उसी तरह से है। अगर हम इसको चार्ज देते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर है स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और इसको अगर हम चार्ज क्यू देते हैं तो वो चार्ज जो है वो इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि अंदर तो इसका कोई मास है नहीं, अंदर तो होलो है, तो सारा का सारा जो चार्ज है वो इसकी सरफेस पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जो है इस स्फेरिकल सेल की वजह से या होलो सिलेंडर की वजह से जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, उसके लिए जो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, वो पॉइंट की जो पोजीशन है वो कहाँ कहाँ हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो जो पॉइंट पी है क्या हो सकता है, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। अगर पॉइंट पी इस स्फेरिकल सेल के आउटसाइड है, और हम कंसिडर कर लेते हैं कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल क्या कंसिडर कर लेते हैं, स्मॉल आर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पॉइंट पी बाहर है तो स्मॉल आर जो है वो क्या होगा, कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल। तो जो सेल की जो रेडियस है उससे क्या है, ज़्यादा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। अब अगर पॉइंट पी जो है वो कहाँ पे है, स्फेयर की जो सरफेस है उस पर लाई कर रहा है, या स्फेरिकल सेल जो है उसकी सरफेस पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है पॉइंट पी की जो डिस्टेंस होगी वो स्फेरिकल सेल की रेडियस के इक्वल होगी। तो यहाँ पे जो सेकंड केस बनेगा वो क्या बनेगा, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। और थर्ड केस जो है वो है कि अगर मान लो पॉइंट पी जो है स्फेरिकल सेल के इनसाइड है, अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ होगा तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, पॉइंट की जो सेंटर से डिस्टेंस होगी वो स्फेरिकल सेल की रेडियस से क्या होगी, रेडियस ये है और पॉइंट पी की डिस्टेंस ये है, तो रेडियस से क्या होगी, लेस होगी। तो हम लिख सकते हैं स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। इस तरह से यहाँ पे हम 3 केसेस को डिस्कस करेंगे। अब जब हम इसको यूनिफॉर्मली चार्ज करते हैं तो सारा का सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसकी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, सिग्मा लेते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो है वो क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज कितना है, क्यू, एरिया ए लिख लेते हैं हम। अब एरिया क्या है, अगर ये स्फेरिकल सेल है या हम बोले स्फेयर है, तो स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल। ये हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हम यहाँ पे ले रहे हैं वो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। ये तो हो गया हमारा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम केस फर्स्ट की बात करते हैं कि व्हेन पॉइंट पी इज सिचुएटेड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। तो यहाँ पे हम
केस फर्स्ट को लेते हैं सबसे पहले। केस फर्स्ट, तो व्हेन पॉइंट P is situated outside the spherical cell, और इस केस में क्या होगा, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर, और एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है, अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक देखो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको एक गॉसियन सरफेस की इमेजिन करना पड़ेगा कि गॉसियन सरफेस हम लेंगे, और जब भी हम स्फेरिकल सेल या स्फेयर की जब बात करते हैं तो वहाँ पे जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो भी क्या लेते हैं, स्फेयर ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट P है आउटसाइड द स्फेयर है, तो इसको अपन एक डायग्राम बना लेते हैं दूसरा। यहाँ पे मान लेते हैं ये एक स्फेरिकल सेल है और इसकी रेडियस है कैपिटल R, सेंटर है O, और इसको हमने चार्ज जो इसको चार्ज जो दिया है वो सारा का सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सरफेस पे, और इस चार्ज की वजह से इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। अब हमको क्या करना है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल, स्मॉल r डिस्टेंस पे हमको क्या फाइंड करना है, एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्मॉल r रेडियस का एक गॉसियन स्फेयर यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, और ये जो गॉसियन सरफेस हमने ली है स्फेरिकल सरफेस, ये इस तरह से लेते हैं हम कि पॉइंट P जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, इस गॉसियन सरफेस पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, गॉसियन सरफेस। और कैसी गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, तो फर्स्ट केस की हम बात कर रहे थे। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो देखो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट एरिया कंसिडर कर लेते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट एरिया कंसिडर कर लेते हैं, और इस स्मॉल एलिमेंट एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जब भी हम किसी स्फेयर की बात करेंगे, ड्यू टू स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो जो है वो होती है अलोंग द रेडियस, या हम बोले इन रेडियल डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ds वेक्टर, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक
फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एलिमेंट एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एलिमेंट एरिया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ और इसको हम लिखेंगे डी फाई। स्मॉल एलिमेंट एरिया है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड होगा स्मॉल एलिमेंट से वो भी क्या होगा? स्मॉल होगा। और स्मॉल के लिए हम क्या यूज करते हैं? डी फाई। तो डी फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और इसको हम लिख सकते हैं ई डी एस कोस थीटा। अब यहाँ पे अगर बात करें थीटा जो है, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वो क्या है? 0 डिग्री है। तो कोस 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इसको हम लिख सकते हैं ई डी एस कोस 0, और यहाँ पे लिख सकते हैं डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एलिमेंट एरिया। अगर हमको इस कंप्लीट गॉसियन सरफेस जो है उससे रिलेटेड अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ पे इंटीग्रेट करने पे हमारे पास देखो क्या आएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the whole Gaussian surface, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन होगा ई डी एस हो जाएगा। अब ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इस गॉसियन सरफेस पे कहीं पे भी अगर फाइंड करोगे तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। गॉसियन सरफेस की जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो कांस्टेंट है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है। डायरेक्शन भी क्या है? रेडियली आउटवर्ड है। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू ई को इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा डी एस। ठीक है, अब ये आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इंटीग्रेशन डी एस सरफेस इंटीग्रेशन जो है, सर्कल जो आपको पता है ये क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को बता रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इतना ये जो पार्ट है ये किसको बताएगा? ds जो है वो स्मॉल एलिमेंट जो है उसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds किसको बताएगा? ये कंप्लीट एरिया को बताएगा, यानी कि गॉसियन जो सरफेस है उसके कंप्लीट एरिया को बताएगा। और यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो है वो क्या है? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, और स्फेयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर क्या आएगा? स्मॉल आएगा कि कैपिटल आएगा? तो यहाँ पे देखो आप, गॉसियन सरफेस कैसा है? ये वाला गॉसियन सरफेस है, इसकी रेडियस क्या है? स्मॉल आर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 फर्स्ट जो थी वो था सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लो। आगे हम चलते हैं। अब इसके अंदर आगे जो है, जो हमारे पास स्फेरिकल सेल था और यहाँ पे हमने पॉइंट P को क्या कंसिडर किया था? आउटसाइड द स्फेयर। तो इस केस में जो है हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से फाई निकाला और फाई हमारे पास क्या आया? E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकेंड लिया था। अब हम क्या करेंगे? यूजिंग द गॉस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू
गॉसेस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस एंड डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट। तो जो गॉसियन सरफेस है वो ये है, और इससे जो एनक्लोज्ड जो चार्ज है वो क्या है, तो ये इसके अंदर ये वाला चार्ज है कंप्लीट, प्लस क्यू चार्ज है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू। तो हम इसको लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। अब अगर दोनों को कंपेयर करें, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करें, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, देखो यहाँ पे भी फ्लक्स है, यहाँ पे भी फ्लक्स है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करने पर E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, आप देख सकते हो, इस E फाइंड करना है तो 4 पाई r स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया E इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे दिख रहा है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है, के होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो इन वेक्टर फॉर्म तो ई वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे हम के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर कैप इज यूनिट वेक्टर एंड दिस इज डिनोटेड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द रेडियस, या हम बोले रेडियली आउटवर्ड, इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और इसके साथ भी हम यूज कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म, यहाँ पे भी आर कैप लगा देंगे तो ई वेक्टर इक्वल्स टू जो है हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो जो डिस्टेंस है, पॉइंट P की डिस्टेंस है, उस पर डिपेंड कर रहा है। किस तरह से डिपेंड कर रहा है, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ऑफ R। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना है जब भी हम किसी स्फेरिकल सेल की या होलो स्फीयर की बात करेंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लो। अब आगे बच्चों जो सेकंड केस है वो है व्हेन पॉइंट P इज ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। तो जो स्फेरिकल सेल है, अगर पॉइंट P जो है इस स्फेरिकल सेल की सरफेस पे लाई कर रहा है, क्या कर रहा है, सरफेस पे लाई कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर हम बात करें तो इसकी जो डिस्टेंस होगी स्मॉल r वो रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल की क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम बोल सकते हैं फॉर दिस केस वी सब्स्टिट्यूटिंग स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। और ये किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो इक्वेशन आई थी हमारे पास, इक्वेशन थी हमारे पास क्या, E इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये जो इक्वेशन थी हमारे पास, इस इक्वेशन में स्मॉल r की जगह कैपिटल R सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, तो E सरफेस की बात करें, यहाँ पे E सरफेस, एस का मतलब सरफेस पे लाई कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अगर यहाँ पे आप देखोगे
तो आपको ध्यान है सिग्मा जो होता है वो होता है Q अपॉन एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने लिखी थी शुरू में इक्वेशन फर्स्ट में, आप देख सकते हो सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। देखो Q है 4 पाई है और आर स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे सिग्मा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ई सरफेस जो आएगा वो आएगा सिग्मा और एप्सिलॉन नोट डिवाइड में आ जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे देख सकते हो सरफेस के लिए अगर इस पॉइंट P जो है वो सरफेस पे लाई कर रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। और ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ये एक कंडक्टिंग शीट के लिए जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी ड्यू टू कंडक्टिंग शीट, सेम उसी का रिजल्ट आ रहा है। तो हमको ध्यान रखना है कि स्फेरिकल सेल के सरफेस पे जो पॉइंट होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होगी। फिर थर्ड केस आता है, थर्ड केस में क्या होगा पॉइंट P जो है वो कहाँ लाई करेगा इनसाइड द स्फेरिकल सेल। तो ये जो स्फेरिकल सेल है इसकी रेडियस क्या है कैपिटल R है। और अब हम क्या कंसिडर करेंगे जो पॉइंट P होगा वो इनसाइड द स्फेरिकल सेल होगा और ये डिस्टेंस हो जाएगी स्मॉल r सेंटर से। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल एंड इन दिस केस व्हेन हम बोल सकते हैं स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। आप देख सकते हो पॉइंट P की जो डिस्टेंस होगी वो कैपिटल R रेडियस से क्या होगी लेस होगी। और इस केस में जब हम यहाँ पे एक गाउसियन स्फेरिकल सरफेस यहाँ पे इमेजिन करेंगे तो कैसा गाउसियन सरफेस होगा, स्फेरिकल जो गाउसियन सरफेस होगा इसकी रेडियस होगी स्मॉल r एंड इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल यानी कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा यहाँ पे। तो इस केस में अगर हम बात करें टोटल चार्ज enclosed by the Gaussian सरफेस, तो क्या होगा यहाँ पे सिग्मा क्यू। अगर बात करें तो देखो ये गॉसियन सरफेस है तो इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, सारा का सारा चार्ज तो कहाँ है स्फेरिकल सेल के सरफेस पे है। तो इनसाइड द गॉसियन सरफेस कोई चार्ज नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू 0। तो हाँ इस केस में हम बोल सकते हैं तो टोटल फ्लक्स होगा, फ्लक्स को हम क्या लिखते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो लिखते हैं E डॉट ds। और यूजिंग गॉसेस लॉ, तो गॉसेस लॉ क्या होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है। तो यहाँ पे सिग्मा क्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे अगर इसको हम देखते हैं तो ये हमारे पास आता है EDS, ठीक है ये 0 है तो ये 0 जाएगा। तो E देखो सरफेस एरिया तो 0 हो नहीं सकता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं E इक्वल्स टू 0 फॉर इनसाइड द स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ रहा है 0। देखो यहाँ पे अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं कि अंदर के किसी भी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है स्फेरिकल सेल के लिए तो वो क्या होगी 0 होगी। अब देखो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि स्फेरिकल सेल जो है वो होलो सिलेंडर होता है, होलो स्फेयर होता है सॉरी। तो होलो स्फेयर या स्फेरिकल सेल दोनों के लिए यही रिजल्ट होगा, यही डेरिवेशन हमको देखना है। और अगर यहाँ पे लिखा जाए कंडक्टिंग स्फेयर, तो कंडक्टिंग स्फेयर के लिए भी सेम रिजल्ट होगा, ये हमको ध्यान रखना है।
कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी क्या होगा, सेम रिजल्ट होगा, सेम ऐसा का ऐसा हमको डिराइव करना है। और कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड भी हो सकता है, होलो भी हो सकता है, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। अब हम आगे यहाँ पे चलेंगे, जो रिजल्ट आए हैं इससे हम इसके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम देखेंगे। यहाँ पे 3 हमारे पास रिजल्ट आया था। फर्स्ट रिजल्ट किसके लिए था, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, और इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो थी हमारे पास क्या, Q अपॉन 4πε0 स्मॉल r स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास E क्या आया था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। दूसरा केस जो था वो था स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, और इस केस में हमारे पास E क्या आया था, इस केस में आया था Q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर, और इस केस में जो है E जो है वो क्या था, कांस्टेंट है। यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस, तो सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे एट द पॉइंट ऑफ सरफेस जो है वो ये है। और इस केस में देखो Q कांस्टेंट है, 4πε0 कांस्टेंट है, और कैपिटल R रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल वो भी कांस्टेंट है, तो E भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। थर्ड केस हमारे पास क्या था, व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, इस केस में हमारे पास E जो है वो क्या आया था, 0 आया था इनसाइड द। तो ये 3 केसेज हम यहाँ पे देखे थे, और तीनों केस से अगर हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे जो है इस एक्सिस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले लेंगे, और इधर स्मॉल r डिस्टेंस ले लेंगे पॉइंट P की। अब देखो यहाँ पे इस एक्सिस पे जैसे मान लो कि ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है, स्फेरिकल सेल है, तो सेंटर से जैसे जैसे दूर जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हम सरफेस पे पहुंच जाएंगे। जैसे मान लो इस तरह से है ये, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट जो है वो सरफेस के ऊपर हो गया, सरफेस पे लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट के लिए हम बोल सकते हैं स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। क्या बोल सकते हैं, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। और अगर इनसाइड द स्फीयर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, और आउटसाइड द स्फीयर की बात करें तो इस केस में क्या होगा, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनसाइड द स्फेरिकल सेल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 0 है, ऑन द सरफेस जो है कांस्टेंट है वो ये है, और आउटसाइड द स्फीयर इस तरह से ये रिप्रेजेंट यहाँ पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो इनसाइड द स्फेरिकल सेल तो 0 रहेगी, ठीक है, और सरफेस के ऊपर जैसे हम इसको ये ले लेते हैं कि ये है, ये क्या है, E इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है, E इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0 कैपिटल R स्क्वायर। और आउटसाइड द स्फीयर जो है वो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कैसा बन रहा है ग्राफ, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे लाइन कुछ बुक्स में आपको स्ट्रेट सॉलिड लाइन भी मिल सकती है और डॉटेड लाइन भी मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे सरफेस पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगी, और आउटसाइड द स्फीयर ग्राफ जो है इस तरह से बनेगा, ये हमको ध्यान रखना है। ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है।